अगर हम शादियों की बात करें तो हर जीवन के अलग अलग पड़ाव में शादियां प्रभावित होती हैं। जी हाँ, शादियां जीवन के हर पड़ाव में अलग अलग तरीके से प्रभावित होती हैं। हम शादी तो करते हैं, लेकिन जीवन के साथ जो शादी में बदलाव आते हैं उनका आभास होना, उनके बारे में अनुभव करना, वो हमें पहले से नहीं आता। ऐसी कौन से कारण रहे जिससे कि हम एक शादी को सफल नहीं बना पाए। आज अगर किसी की शादी को 5 साल हुए हैं तो हो सकता है कि वो शादी सही नहीं चल रही हो, और अगर किसी शादी को 10 साल से ऊपर है तो हो सकता है कि उस शादी में कोई एक इतना परेशान हो, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हो, तो ये कोई चौंकने की बात नहीं है। जी हाँ, अगर आपकी शादी को 15 साल या 25 साल हो चुके हैं तो हो सकता है कि आप उस परिवार का हिस्सा तो हैं, लेकिन जो व्यवहार आपके साथ हो रहा है वो शायद आपको एक पीड़ा देता हो। जी हाँ, पिछले 40 सालों में हमारे देश में जो परिवार और शादी की बात करें तो बहुत ज़्यादा नाराजगी, गुस्सा और कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि ये हम अपने आसपास देख रहे हैं। हालांकि इसके कोई बहुत बड़े कारण नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा ये सांसारिक जीवन, भौतिकतावादी नजरिया, शायद उसने इन चीजों को हमसे छीन लिया। जी हाँ, हमारे देश की संस्कृति और किसी अन्य देश की संस्कृति जब एक दूसरे देश में शामिल होती है तो वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी ही। हमारे देश की जो अभी की 3 पीढ़ियां हैं, उन 3 पीढ़ियों में जो जनरेशन गैप देखने को मिलता है, और ये गैप में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति और हमारे भारतीय संस्कृति का जो मिक्सअप हुआ है, जिससे इस देश के युवा किशोर पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े हैं, ये उसकी वजह से ज्यादा है। जब आपको किसी चीज के बारे में एक से ज्यादा मत रखेंगे तो वहां समस्याएं होंगी, और जहां पर 3 पीढ़ियां सर्वाइव कर रही हों तो ये टकराव, ये असहमति जैसी चीजें देखने को मिलेगी। तो देश का जो जनरेशन गैप है, उन 3 पीढ़ियों में अगर आप देखेंगे तो एक पीढ़ी ऐसी है जो शायद बहुत कम शिक्षित है, और बीच वाली जो पीढ़ी है वो पूरी तरह से शिक्षित है, और तीसरी पीढ़ी जो है वो पूरी तरह से शिक्षित होने की तरफ अग्रसर है। अगर हम तीनों पीढ़ियों को उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने ऐसी चीजें कर रहे थे जो हमारी चेतना में नहीं थी, हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं थी। जब आप किन्हीं चीजों को अनकॉन्शियस माइंड से करते हैं तो उसके प्रभाव कुछ ऐसे ही होते हैं, और ये प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पर देखने को मिलेंगे। इसकी जानकारी स्वयं को होगी, किसी दूसरे को नहीं।